नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जनरल पेपर का क्लॉक चैप्टर लेकर आए हैं, जिसको हम टाइप वाइज कवर करेंगे एकदम अच्छे तरीके से। पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने क्लॉक चैप्टर को, जो आपके पेपर में एक दो क्वेश्चन पूछ लेता है, हर बार पूछ लेता है। देखते हैं पहले। तो क्लॉक में आप लोग जानते हैं, क्लॉक मतलब होता है घड़ी। और घड़ी में अगर आप देखेंगे तो 12 घंटे की घड़ी होती है। उसमें तो 12 घंटे ही दिखाते हैं, लेकिन टोटल दिन में कितने घंटे होते हैं? दिन में 24 घंटे होते हैं। दिन रात मिला के कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। अब इस पे हम लोग सीखेंगे। ये हमारा मान लीजिए क्लॉक है, ये घड़ी है। अब यहाँ पे 12, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, ऐसे ऐसे दिया रहता है। इसी में एक 3 सुइयाँ होती हैं। एक कौन सी होती हैं? एक घंटे की सुइयाँ होती हैं, और एक उससे बड़ी मिनट की सुई होती है, और एक उससे बड़ी कौन सी होती है? सेकंड की सुई होती है। तो सेकंड के सुई के बारे में ज़्यादा नहीं पूछता है हम लोग से, घंटे और मिनट के सुई के बारे में पूछता है। तो यहाँ पे डिग्री हम लोग से पूछ लेता है। अब डिग्री में क्या पूछ लेता है हम लोग से कि टोटल आप लोग जानते होंगे पूरा सर्कल जो होता है 360 डिग्री का होता है। मान लीजिए 1 घंटा अगर पूरा, मिनट की सुई 1 घंटे में पूरा अगर घूम लेगी तो कितना डिग्री घूम लेगी? पूरा सर्कल अगर घूमेगी तो 360 डिग्री घूम लेगी। कौन? ये मिनट की सुई जो है 360 डिग्री घूम लेगी, एक ही घंटे में घूम लेगी। लेकिन घंटे की सुई तो यहाँ से अगर 12 से 1 बजता है तो यहीं पे पहुँचेगी। तो ये कितना पहुँचेगी? तो घंटे की सुई जो होती है, जो घंटे की सुई होती है, वो 1 घंटे में 360 डिग्री नहीं, ये केवल 30 डिग्री घूमेगी। ये 30 डिग्री का रोटेट करती है, 30 डिग्री का एंगल बनाती है 1 घंटे में। लेकिन मिनट की सुई के बारे में बात कर लेते हैं। तो मिनट की सुई 1 मिनट में जो है, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। और वहीं घंटे की सुई 1 मिनट में कितनी घूमती है? घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री केवल घूमती है। ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। यहाँ पे देख लेंगे, टोटल 24 घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। और 1 घंटे में 1 घंटा पूरा जो सर्कल घूमेगा मिनट की सुई 360 डिग्री का। और 1 घंटे में घंटे की सुई 30 डिग्री घूमेगी, 30 डिग्री घूमेगी घंटे की सुई 1 घंटे में। और 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री, और 1 मिनट में घंटे की सुई कितनी घूमेगी? आधा डिग्री घूमेगी। ने अब क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट रह जाएगा क्वेश्चन के साथ हम लोग कवर कर लेंगे। बस इतना आप लोग को ध्यान रखना है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पूछा क्या है? पहला क्वेश्चन, एक सटीक घड़ी है, दोपहर 2 बजे का समय दिखाती है। जब घड़ी उसी दिन शाम 6 बजे का समय दिखाती है तो घंटे की सुई कितने डिग्री घूम चुकी होगी? हम आपको बताए हैं, यहाँ भी आपको हम ऊपर बताएं कि 1 घंटे में घंटे की सुई 30 डिग्री घूमती है। 1 घंटे में घंटे की सुई कितनी घूमती है? 30 डिग्री घूमती है। इतना आप लोग को बताएं हैं। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है 2 बजे समय दिखाती है, दोपहर का 2 बज रहा है, दोपहर का 2 बज रहा है। जब घड़ी उसी दिन शाम 6 बजे का समय दिखाती है, मतलब शाम 6 बजे तक वो कितना घंटा घूम लेगी? 4 घंटा बीच में हुआ ना, 4 घंटा। 2 बजे से लेकर 6 बजे तक कितना हुआ? 4 घंटा। अब 4 घंटे को हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो डिग्री हमारा निकल के आ जाएगा। तो 4 × 3 = 12, 120 डिग्री हमारा आ जाएगा। तो 120 डिग्री कहाँ है? ए वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे क्या पूछा है सेकंड क्वेश्चन में? एक सटीक घड़ी सुबह 9 बजे का समय दिखाती है। जब जब घड़ी उसी दिन दोपहर 3 बजे का समय दिखाती है तो घंटे की सुई कितने डिग्री घूमेगी? फिर वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है कि 1 घंटे में आपको बताया ना, 1 घंटे में 30 डिग्री घंटे की सुई घूमती है। तो यहाँ 9 बजे से लेकर 3 बजे तक कितना घंटा घूमेगी? 6 घंटा बढ़ा ना, 9 से 3, 9 से 12 जाएगा 3, 12 से 3 जाएगा तो 3, तो 6 घंटा हुआ। अब इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 180 डिग्री आ गया। 180 डिग्री हमारा कौन सा ऑप्शन आ गया? सी वाला ऑप्शन, ये करेक्ट हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे? एक घड़ी दोपहर के समय, इसको नून बोलते हैं, समय शुरू की जाती है। 5:20 पर घंटे की सुई घूम चुकी होगी। अब दोपहर में यहाँ पे देखिए, यहाँ 12 बजता है, यहाँ पे कह रहा है यहाँ से शुरू किया जाता है। और 5:20 पे कितना घूमते हैं? यहाँ पे देखिए
यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 5 बज रहा है और यहाँ पे सुई यहाँ पे है 5:20। तो 12 से 5 पे आएगा तो कितना आएगा? 12 से 5 पे आएगा तो 100, यहाँ से 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ घंटे की सुई के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, घंटे की सुई के बारे में पूछ रहा है। तो मान लीजिए हम आपको घड़ी बना कर दिखा देते हैं एक बार, आपको आइडिया लग जाएगा। ये मान लीजिए ये है, यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 7। तो ऐसे ऐसे बढ़ेंगे, लेकिन 5 तक ही पूछा है तो हम लोग 5 तक दिखाते हैं। तो क्या कह रहा है? 12:20, मतलब हमारा कुछ इधर 5 और 6 के बीच में ही आएगा हमारा। तो 5:20 हमारा कहाँ आएगा? इसके बीच में ही आएगा, लगभग 5:30 के आसपास आएगा, थोड़ा कम ही 5:30 के पास आएगा। तो हम लोग देखते हैं कि एक घंटे में 60 मिनट होता है, एक घंटे में 60 मिनट होता है और उसमें 30 डिग्री घूमती है। मतलब यहाँ पे अगर यहाँ 60 मिनट होता है तो 30 डिग्री, तो अगर 20 मिनट होगा तो कितना डिग्री घूमेगी? 10 डिग्री घूमेगी। इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, 20 आ जाएगा। इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 10 आ जाएगा। मतलब क्या करें, 20 मिनट में ये 10 डिग्री घूमती है। इतना तो आपको पता चल गया। अब हम लोग देखते हैं 5 घंटे में कितना घूमती है। 5 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ गया 150 आ गया। और 20 मिनट का अभी हम आपको निकाल के दिखाएं कि 10 डिग्री घूमती है, तो यहाँ पे 10 और ऐड कर देंगे। यहाँ पे 160 डिग्री आ गया हमारा, 160 डिग्री आ गया हमारा। ये ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया, यहाँ पे 160 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हम देखिए टाइप वाइज कवर कर रहे हैं, वो टाइप हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। इसमें दूसरी तरीके से पूछा हुआ है क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है? रेमी ने अपनी घड़ी मेज पर इस प्रकार रखी कि शाम 6 बज रहा है कि सुई दक्षिण दिशा की ओर दिखाई देती है। जैसे कि एक घड़ी यहाँ पे है, यहाँ पे घड़ी है, ये हमारा क्या हो गया? ये उत्तर हो गया, ये उत्तर हुआ, ये पूर्व इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? ये पूर्व हो गया। और नीचे क्या आता है हमारा? दक्षिण आ गया, दक्षिण। और इधर पश्चिम, इधर पश्चिम आ गया। अब ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि शाम 6 बजे, शाम हो या सुबह हो, अगर 6 बज रहे हैं, यहाँ पे 12 घंटे ही दिखाई देता है। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे 12 आता है, यहाँ 3 आता है, यहाँ पे 6 आता है, यहाँ पे 9 आता है। तो कह रहा है शाम को 6 बजे दक्षिण है, तो दक्षिण की तरफ तो दिखाई देता है। अब इसलिए ये रियली है कि 6 बजे दक्षिण की तरफ ही सुई रहेगी। ठीक है, रेमी ने अपनी घड़ी मेज पर इस प्रकार रखी कि शाम 6 बजे घंटे की सुई दक्षिण की दिशा की ओर है। तो फिर मिनट की सुई, अब अगर 6 बज रहा है तो घंटे की सुई नीचे होगी और मिनट की सुई क्या होगी? ऊपर होगी, इस तरफ होगी ना, तो उत्तर की तरफ होगी। तो उत्तर हमारा कौन सा ऑप्शन है? सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? जिस घड़ी की 9 बजे घंटे की सुई पूर्व की ओर इंगित करती है। मान लीजिए यहाँ पे फिर से है, यहाँ पे 12 बज रहा है, यहाँ पे 3 बज रहा है, यहाँ पे 6 बज रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? 9 बज रहा है। कह रहा है कि 9 बजे घंटे की सुई पूर्व की ओर। यहाँ पे पूर्व इधर है और ये पश्चिम है, इसको पश्चिम की तरफ रहना चाहिए था, लेकिन ये पूर्व की तरफ दिखा रही है। मतलब घड़ी उल्टा रखा हुआ है, इस तरफ रखा हुआ है कि ये पूर्व की तरफ, मतलब ये 180 डिग्री यहाँ पे दिखा रहा है। 180 डिग्री इधर आ गया, क्या घंटे की सुई 180 डिग्री इधर आ गया। फिर क्या पूछ रहा है? कह रहा है 1:30 बजे इंकित करती है, उसके लिए 1:30 बजे घंटे की सुई किस दिशा की ओर इंकित करेगी। अब मान लीजिए 1:30 यहाँ पे बज रहा है, यहाँ पे ही तो 1:30 बजेगा। 1:30 बजे यहाँ पे घंटे की सुई रहेगी। 180 डिग्री ये घूमी है, तो 180 डिग्री हम लोग यहाँ भी घुमा देंगे। 180 डिग्री यहाँ, यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ पे 180, यहाँ पे 180 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कौन सा है? यहाँ पे इसको दक्षिण बोलते हैं, ये पश्चिम हो गया। तो दक्षिण पश्चिम हमारा क्या हो गया? इसका ऑप्शन हो गया दक्षिण पश्चिम। सी वाला ऑप्शन सही हो गया। तो समझ पा रहे होंगे आप लोग दोस्तों, यहाँ पे 180 डिग्री यहाँ पे इधर लेके आया है, इधर पश्चिम होना चाहिए था, लेकिन ये पूर्व की तरफ दिखा रहा है घंटे की सुई। तो यहाँ पे मिनट की सुई को भी 180 डिग्री हम लोग इधर लेके आए हैं। घंटे की सुई को यहाँ पे 1:30 यहाँ पे बसता, लेकिन 180 डिग्री इसको घुमाए, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा? दक्षिण पश्चिम आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब क्या कह रहा है इसमें? जिस घड़ी में घंटे की सुई अपराह्न 3 बजे पश्चिम की ओर इशारा करती है,
3 बजे पश्चिम की ओर इशारा करती है। यहाँ पे फिर से घड़ी में आपको दिखाते हैं इंगित करके। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है। अब सुबह शाम से कोई मतलब नहीं है क्योंकि घंटे 12 ही होते हैं घड़ी में। तो यहाँ पे 9 है। क्या कह रहा है, 3 बजे पश्चिम की ओर इशारा करती है। ये पूर्व की तरफ इशारा करना चाहिए था, लेकिन इसको फिर से ये पश्चिम की तरफ इशारा कर रही है, पश्चिम की तरफ इशारा कर रही है ये। तो फिर से 180 डिग्री हमारा घूम के जा रहा है। 180 डिग्री किधर जा रहा है, घूम के जा रहा है। फिर क्या कह रहा है, तो मिनट की सुई। अब यहाँ पे देखिए कंफ्यूज कर रहा है। यहाँ पे घंटे की सुई के बारे में बात करके यहाँ पे मिनट की सुई के बारे में बात कर रहा है कि 7:45 पे। अब 7:45 मान लीजिए 7 यहाँ पे आएगा, लेकिन 45 अगर रहेगा तो 45 की सुई तो मिनट की सुई इधर ही होगी ना, 9 पे तो होगी। तो इधर पश्चिम है, तो यहाँ पे फिर से हम पश्चिम को 180 डिग्री जो है फिर से घुमा देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, 3 बजे पश्चिम की ओर इशारा करती घंटे की सुई। पूर्व की तरफ इशारा करना चाहिए था, लेकिन ये पश्चिम की तरफ इशारा करती है, 180 डिग्री घूमती है। तो ऐसे हम मिनट की सुई जो 45 मिनट हो रहा है, ये पश्चिम की तरफ इशारा करे तो 180 डिग्री हम लोग घुमाते हैं, तो ये पूर्व की तरफ इशारा करेगी। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया, इसको ईस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नहीं नेक्स्ट टाइप हमारा आ गया, तीसरा टाइप आ गया। अब इसमें दूसरे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घड़ी हर 3 घंटे में 12 सेकंड तेज हो जाती है। हर 3 घंटे में 12 सेकंड तेज हो जाती है, मतलब 1 घंटे में कितना तेज हो जाएगी, 4 सेकंड तेज हो जाएगी। 1 घंटे में 4 सेकंड तेज हो जाएगी। कह रहा है यदि इसे रविवार की दोपहर, मतलब रविवार का दोपहर 3 बजे ठीक सेट किया जाता है, तो यह मंगलवार सुबह 10 बजे कितना समय दिखाएगी। तो मान लीजिए सुबह यहाँ पे संडे है, यहाँ पे संडे, यहाँ पे मंडे, यहाँ पे ट्यूसडे तक का ये बात किया गया है। अब संडे 3 बजे से लेके यहाँ पे मंडे 3 बजे तक कितना होगा, 24 घंटा हो जाएगा। फिर ये क्या कह रहे हैं, सुबह 10 बजे, मतलब यहाँ पे सुबह अगर यहाँ पे 3 बजे तक दिखाते हैं, यहाँ सोमवार से लेके मंगलवार सुबह 3 बजे तक ये 12 घंटे घूम गया, क्योंकि सोमवार को शाम को 3 बजे से लेके मंगलवार को सुबह 3 बजे 12 घंटे हो गया। अब 3 बजे से लेके 10 बजे तक कितना घंटा हो गया, 7 घंटा हो गया। अब इसको सारा ये पूरे जो घंटे हैं इनको ऐड कर लेंगे, तो यहाँ 24 और 12 36, 36 7 43, यहाँ पे 43 आ गया। अब क्या कर रहा है, यहाँ पे 1 घंटे में 4 सेकंड तेज हो जा रहा है, तो 43 घंटा है और 4 सेकंड यहाँ पे तेज हो रहा है हर घंटे में, तो 43 घंटे में कितना तेज हो जाएगा। तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 तियाँ 12, एक हाथ में आपके आ गया हासिल, जिसको कहते हैं कैरी बोलते हैं, और 4 चौक 16, 16 एक 17, 172 सेकंड आ गया। लेकिन यहाँ पे हमारा मिनट और सेकंड दोनों में पूछा है, तो 172 सेकंड है। अब आप लोग जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो 172 में 2 मिनट आएगा हमारा, 120 मिनट में 120 सेकंड का 2 मिनट हमारा निकल गया, और साथ में क्या हो गया, 52 सेकंड हो गया। 8 सेकंड और होता तो हमारा 3 मिनट हो जाता, तो 52 सेकंड आ गया। अब क्या कह रहा है, ये इतना तेज हो जाता है, तो कितना तेज हो गया, 2 मिनट 52 सेकंड तेज हो गया। तो 10 बजे कितना टाइम दिखाएगा हमारा, 10:02 दिखाएगा। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। यहाँ पे देखिए 2 मिनट 52 सेकंड तेज हो जाता है घड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसी पैटर्न पे क्या पूछ रहा है, एक घड़ी सुबह 5 बजे ठीक सेट किया जाता है, सुबह 5 बजे सेट किया जाता है, फिर घड़ी 24 घंटे में 16 मिनट खो देती है, मतलब कम हो जाता है। 16 मिनट क्या करती है, खो देती है। सही समय क्या होगा, जब घड़ी चौथे दिन रात 10 बजे का समय दिखाती है। अब यहाँ पे एक घड़ी सुबह 5 बजे ठीक सेट किया जाता है, देखिए 5 बजे सेट किया जाता है, और 24 मिनट में 24 घंटे में कितना खो देती है, 16 मिनट, मतलब कम हो जाता है हर 24 घंटे में, मतलब 24 घंटा तो एक दिन का होता है। क्या कह रहा है, चौथे दिन, जब घड़ी चौथे दिन रात 10 बजे का समय दिखाती है, मतलब यहाँ पे ये यहाँ से ये पहला दिन होगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा दिन हुआ, तो यहाँ से यहाँ का 24 घंटा हुआ। ये दूसरा दिन से तीसरे दिन 24 घंटा हुआ, और तीसरे से चौथे दिन का क्या हुआ, सुबह 5 बजे तक, सुबह 5 बजे स्टार्ट किया जाता है, सुबह 5 बजे स्टार्ट किया जाता है, तो सुबह 5 बजे तक यहाँ पे हमारा 72 घंटा हो गया, 72 घंटा यहाँ टोटल हो गया। और चौथे दिन शाम 10 बजे, मतलब 5 से लेके 5 तक 12 घंटा एक अलग हो गया, और 5 से 10 मतलब 5 घंटा।
शाम के 10 बजाने के लेके सुबह 5 बजे से लेके शाम को 10 बजे तक 17 घंटा और ऐड कर लेंगे तो 72 और 12 और 5 को अगर ऐड करेंगे आप लोग का कितना आ जाएगा। यहाँ 5 4 9 और यहाँ पे 8, 89 आवर्स हो गए। 89 आवर्स हो गए। अब ये क्या करे, 16 मिनट हर 24 घंटे में कम हो जाता है। तो हर 24 घंटे में अगर 16 मिनट कम हो रहा है तो 72 घंटे में कितना कम होगा, 72 घंटे में 16 3 48 मिनट कम होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1.5 घंटे में 1 मिनट कम हो रहा है तो यहाँ पे 12 घंटे में कितना कम होगा, यहाँ पे 12 घंटे में 8 कम होगा और यहाँ पे लगभग 2 कम हो जाएगा, लगभग 2 कम हो जाएगा क्योंकि 1.5 घंटे में 1 मिनट कम हो रहा है। तो यहाँ पे 1.5 जा रहा है तो 8 1.5 यहाँ पे 12 हो गया तो यहाँ पे लगभग 4 आ जाएगा। यहाँ पे 4 1.5 मतलब ये 5 से थोड़ा सा बड़ा आएगा तो लगभग यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल आप ऐड करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे घंटे में पूरा दिया हुआ है, अगर मिनट में दिया होता तो हम एकदम एग्जैक्ट लेते हैं लेकिन यहाँ पे लगभग हमारा लेना है। तो 48 और 8 और 12 ये हमारा 60 मिनट, लगभग 60 मिनट आ गया, इसको लगभग 60 मिनट हमारा आ गया। अब ये क्या कह रहा है, इसमें हर 24 घंटे में 16 मिनट कम हो जाता है, हर 24 मिनट में 16 मिनट कम हो जाता है तो 89 आवर्स में हमारा लगभग 1 घंटा कम हो जाएगा। 1 घंटा कम हो जाएगा तो 89 आवर्स में हम 60 मिनट और जोड़ देंगे तब लगभग मतलब हमारा 90 मिनट 90 घंटा हो गया। 90 घंटा अब इसमें ऐड करेंगे 90 आवर्स इसमें ऐड करेंगे, किसमें 90 आवर्स ये शाम के 10 बजे दिखाता है तो 90 आवर्स इसमें ऐड करेंगे तो 90 घंटे हमको इसमें जोड़ने हैं। तो 90 घंटे कहाँ से जोड़ेंगे, यहाँ से 5 बजे ये ठीक स्टार्ट किया जाता है, 5 बजे से 90 घंटे जब जोड़ेंगे तो आप लोग को पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। मतलब आज अगर हमारा 5 बज रहा है तो 24 घंटे बाद भी 5 ही बजेगा। फिर ऐसे 24 से इसको डिवाइड कर लेते हैं तो यहाँ पे 72 आ गया, यहाँ पे 72 घंटे बाद भी यहाँ पे 5 बजेगा। फिर 72 में अगर 12 और जोड़ेंगे तब भी हमारा 5 ही बजेगा। तो कितना बचा हमारा अब 84 के बाद यहाँ 90 में से 84 घटाएंगे तो 6 बचा। अब 5 में हमको डायरेक्ट समझ लीजिए 6 जोड़ना है। अब 5 से कितना होता है 11, तो हमारा 11 बजे डी वाला ऑप्शन सही हो गया, 11 बज गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एक घड़ी 1 घंटे में 5 सेकंड खो देती है। सुबह 7 बजे इसको स्टार्ट किया जाता है, संत्र मतलब स्टार्ट किया जाता है, कर दिया जाता है। यह घड़ी उसी दिन दोपहर 2 बजे कितने समय दिखाएगी। मतलब सुबह 7 से लेके दोपहर 5 के बीच कितना जा रहा है आपका, 5 7 5 12 और 2 7, मतलब 7 घंटे बाद। ये क्या कह रहा है, 7 घंटे बाद हर घंटे 5 सेकंड खो देती है। हर घंटे अगर 5 सेकंड खो देती है, कम दिखाती है, तो 7 घंटे बाद कितना खो देगी, 7 घंटे बाद हर घंटे अगर 5 सेकंड खो रही है तो 7 घंटे बाद 35 सेकंड खो देगी। तो 2 बजने में जब 2 बजेगा तो यहाँ पे 35 सेकंड कम दिखाएगा। अगर 2 बजेगा तो 35 सेकंड अगर कम दिखाएगा तो हमारा क्या हो गया, 2 मिनट में 1:59 और 25 सेकंड दिखाएगा, क्योंकि 35 सेकंड माइनस हो गया 2 बजने में। हाँ, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये हमारा टाइप 4 हो गया। टाइप 4 में पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, घड़ी की सुइयां एक दिन में कितनी बार समकोण बनाती हैं। तो घड़ी की सुइयां देखिए एक दिन में, यहाँ पे देखिए 12 घंटे का हमारा होता है घड़ी, तो एक बार 12 घंटे में हमारा ये 22 बार जो है समकोण बनाती हैं, 22 बार बनाती हैं। लेकिन 24 घंटे में पूछ रहा है, एक घड़ी एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो एक दिन में हमारा 44 बनाएंगी। तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। इसको आपको याद कर लेना है कि एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बनाती हैं, 44। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि 12 घंटे में कितना होता है तो 22 बार समकोण बनाती हैं। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, 24 घंटे की अवधि के दौरान कितनी बार घड़ी की सुइयां 180 डिग्री का कोण बनाती हैं। अब 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनाती हैं, तो यहाँ भी हम आपको बता दें, यहाँ पे याद करने वाली चीज़ है, ये फैक्ट है। यहाँ पे 12 घंटे में 11 बार बनाती हैं 180 डिग्री। वो समकोण मतलब 90 था, तो 90 तो इसका कम ही होगा। अब 12 घंटे में 11 बार ही बनाती हैं। अगर 90 आपसे पूछता तो वो कितने बार, 22 बार बनाती।
और यहाँ पे 180 डिग्री पूछ रहा है पूरे कितने बार, 24 घंटे में पूछ रहा है। तो 24 घंटे में 180 डिग्री आपका 22 बार बनाती हैं, ये आपको याद कर लेना है। तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, 5:30 से 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां समकोण पर दिखाएंगी। यहाँ पे देखिए एक आपको हम ट्रिक बताते हैं। एक ट्रिक ये है कि यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, इसको हम लिख के दिखाते हैं। 5 बज के कह रहा है 43 और 5/11, और ये बी वाला ऑप्शन क्या दे रहा है 5:43, 7/11, 7/11 दे रहा है। तो यहाँ पे एक ट्रिक तो ये है कि अगर समकोण आपसे पूछेगा तो पहले रेशियो में जो होगा वही हमारा समकोण होगा। यहाँ पे देखिए जोड़ के यहाँ पे 10 आना चाहिए। तो यहाँ पे 5×3, यहाँ पे 5×3 8 ही आ रहा है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे 7×3 10 आ रहा है, तो ये हमारा समकोण हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। ये तो एक हमारा ऑप्शन सही करने का तरीका एक आ गया, लेकिन इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कि सॉल्व कैसे करते हैं। इसका एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला भी आपको हम बता देते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है यहाँ पे यम मतलब मिनट, यम इक्वल टू 2/11 T30, ये T30 प्लस माइनस ये T1 होता है, और T2 ये थीटा होता है। यहाँ पे थीटा हो गया। तो यहाँ पे यम इक्वल टू हम लोग को निकालना है कितना हो गया, तो 2/11। अब T1 मतलब पहला घंटा जो ये 5:30 है, तो यहाँ पे 5 हो गया, तो 5×3 18। तो यहाँ पे फार्मूले पे हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, तो T1 हमारा 5 हो गया। तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 30 से, तो 5×3 15, तो यहाँ पे 150 आ गया। तो यम इक्वल टू यहाँ पे 2/11 इंटू यहाँ पे 150, अब प्लस माइनस यहाँ पे थीटा दिया हुआ ना, थीटा देखिए अगर 5:30 से यहाँ पे ज़्यादा है तो यहाँ पे प्लस लेते हैं, तो यहाँ पे +90 हो गया। यहाँ पे +90 है, क्योंकि समकोण की बात किया है तो +90 करेंगे, तो यहाँ पे 90 आ गया। अब 150 में 90 ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 2/11, 2/11 गुणा 240। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से 240 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 480, 480/11। तो 11 से इसको डिवाइड करेंगे, 480 को 11 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 43 बार जाएगा, 43 बार जाएगा 4 11 से। और इसके बाद हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा 7, यहाँ पे 7 रिमाइंडर बचेगा। तो ये हमारा हावर के बाद मिनट आ गया। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे वही ऑप्शन हमारा सही हो गया। यहाँ पे ऑप्शन इरेज हो गया है शायद, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो गया। यहाँ पे देखिए हम ट्रिक से बताए ना, 7×3 10 जोड़ लेंगे, जहाँ पे 10 आएगा वो हमारा समकोण हो जाएगा। और यहाँ पे हम फार्मूला रख के आपको दिखा दिए, इसी फार्मूले पे सब क्वेश्चन लग जाएंगे समकोण वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये हमारा नेक्स्ट टाइप है। देखिए 5वां टाइप हम आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ पे भी दूसरे तरीके से, दूसरे अप्रोच से हम आपको बताएंगे। क्या पूछा है पहला क्वेश्चन, घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए, प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए जबकि 1:40 दर्शाती है। तो यहाँ पे भी हमारा एक फार्मूला होता है, दर्पण प्रतिबिंब मतलब ये शीशे में मिरर, यहाँ पे घड़ी है उसको मिरर में दिखाया जा रहा है, सामने मिरर रख के दिखाया जा रहा है कि मिरर में कितना बजेगा। तो आपको पता है ना चेहरा वहाँ पे उल्टा हो जाता है, तो वहाँ पे घड़ी भी उल्टी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग तो घड़ी को रख के देख नहीं सकते हैं, तो उस पर एक फार्मूला है, उससे आपको माइनस कर देंगे तो वो हमारा निकल के आ जाएगा। तो 11:60 मतलब 12 बजे में इसको माइनस करते हैं, लेकिन इसको 11:60 लिख लेंगे कि मिनट में घटाने में आपको आसानी हो। तो यहाँ से 1:40 को अगर माइनस करेंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, 60 में से 40 जाएगा 20, और 11 में से 1 जाएगा 10, तो 10:20 आ गया हमारा, बी वाला ऑप्शन आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे फिर से दर्पण प्रतिबिंब के बारे में पूछ रहा है, लेकिन बच्चे कहेंगे कि 12:37 को 11:60 में से कैसे घटाएं, 11:60 में से 12:37 को कैसे घटाएं। तो यहाँ पे अगर 12 से बड़ा है तो या तो आप 1:37 ले ले, 0:37 घटा सकते हैं। लेकिन अगर 11 से यहाँ पे 12 से अगर बड़ा है तो उसके लिए 23:60 से घटा दीजिए। यहाँ पे 23:60 है, 23:60 में से इसको घटा दीजिए तो 12:37। अब इसको माइनस कर दीजिए तो
60 में से 37 जाएगा कितना हो गया, 10 में से 7 जाएगा 3, अब 5 में से 3 जाएगा 2, यहाँ पे 23 में से 12 जाएगा तो कितना हुआ 11, 23 में से 12 जाएगा तो 11। तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया। तो अगर 12 प्रतिबिंब के दर्पण प्रतिबिंब में अगर आपसे पूछेगा अगर 12 घंटे से कम होगा, टाइमिंग अगर 12 घंटे से कम है तो ये वाला फार्मूला इससे इसमें से माइनस करेंगे। अगर 12 आवर से बड़ा होगा, 12 घंटे से प्लस होगा तो यहाँ से माइनस कर देंगे, 23 घंटा 60 मिनट से माइनस कर देंगे तो आपका दर्पण प्रतिबिंब आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। ये क्या कह रहा है, यदि घड़ी के समय 7:35 का है, 7:35 का समय दिखा रहा है तो इसके जल प्रतिबिंब, अब देखिए यहाँ पे आपको पहले घड़ी दिखा रहा था, शीशा दिखा रहा था, दर्पण में आपको बताना था। यहाँ पे जल मतलब अगर पानी है, मान लीजिए आप पोखरे के पास जा रहे हैं, पानी तालाब के पास जा रहे हैं, वहाँ पे अगर घड़ी दिखा रहे हैं तो वहाँ पे कितना होगा, तो वहाँ पे अलग फार्मूला होता है। जल प्रतिबिंब के लिए अलग फार्मूला होता है, इसको 18.5 से घटाते हैं, मतलब 18 आवर 30 मिनट, 18 आवर 30 मिनट से इसको माइनस करते हैं। तो यहाँ पे 7:35 को यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7:35 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 30 में से 35 तो जाएगा नहीं। तो यहाँ पे आप लोग को पता है ना 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 60 मिनट यहाँ पे एक नहीं लेंगे, यहाँ पे 60 मिनट यहाँ पे कैरी ले लेंगे। तो यहाँ पे आइए हम नीचे आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर 60 मिनट कैरी ले लिए तो 60 30 यहाँ पे 90 हो गया, 90 हो गया यहाँ पे। अब इसमें से घटा देंगे 7 35, 90 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 55, और 17 में से 7 जाएगा तो 10। ये डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। घड़ी का जल प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए जबकि 10:14 दर्शाती है। फिर से जल प्रतिबिंब आपको बताया ना, 18.5 में से माइनस करना है आपको, 18 आवर 30 मिनट से आपको माइनस करना है। तो क्या कर रहा है, घड़ी जल प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए जब 10:14 दर्शाती है। तो यहाँ पे 10:14 लिख के यहाँ पे माइनस कर देना है आपको, बस माइनस कीजिए। 30 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा 16, 16 बचेगा यहाँ पे, और 18 में से 10 जाएगा तो 8, तो 8:16। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब इतना ही क्वेश्चन हमारे पास था, तो इतना क्वेश्चन हम आपको बता दिए, हर टाइप को हम कवर कर चुके हैं। यहाँ से बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा क्योंकि हम हर टाइप को देखिए 5 टाइप का आपको बताए हैं, और हर पैटर्न को आपको अच्छे तरीके से फार्मूला रखकर बताए हैं। इसको बार बार देखिएगा, आपको समझ में आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और अपने दोस्तों को शेयर भी कर रहे होंगे। तो ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।